Reading comprehension for CLAT is not that difficult until and unless the real mafia comes in. That is vocabulary type questions. Mostly vocabulary के basis पे जो questions आते हैं वो either होते हैं tone के questions, mood के questions या फिर figures of speech के questions. तो हम ये समझ लेते हैं कि tones, moods, figures of speech and even writing style में क्या difference होता है. Let's go to the board. किसी भी टाइप के टोन या मूड या राइटिंग स्टाइल या किसी भी चीज को समझने के लिए एक यूनिट काम आती है एंड दैट इज इमोशंस। इन इमोशंस को व्यक्त करने के लिए ही सारा का सारा खिलवाड़ किया जाता है। सो फर्स्ट इमोशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी संडे के दिन सुबह सुबह गुस्से में है, शी इज एंग्री विद यू फॉर स्लीपिंग फॉर टू लॉन्ग and she comes to you and she talks to you in a tone that is, और सोचो क्या जरूरत है सुबह सुबह उठने की, क्या करोगे उठ के, काम तो सारा दिन भी तो करना है। What is that? That is sarcasm. That is a tone, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको कोई भी इंसान, एक कैरेक्टर या एक ऑथर यूज करता है टू एक्सप्रेस इमोशन इज टोन। अब इस टोन के होते हुए आप जैसा फील करते हैं उसे हम मूड कहते हैं। मम्मी के sarcasm की वजह से आपको ये समझ में आया कि she is angry एंड उससे आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ आपका मूड एंड दैट इज afraid. You were afraid of her. You got up of your bed and started with your life just like she doesn't like. Let's talk about फोर टोन्स जो एक दूसरे के साथ मिलती हैं लेकिन उनका डिफरेंस जो होता है वो बहुत ही वास्ट होता है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्योंकि मोस्टली जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज ऑप्शंस होते हैं, कभी कभी तो सिनोनिमस ऑप्शंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टू टोन्स। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव वर्सेस रिफ्लेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्टिव से कोई बात करेंगे, जैसे ऑथर अगर पैसेज में किसी भी चीज किसी भी स्टोरी को बता रहा है तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा जो कि मोस्टली मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है। बट रिफ्लेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? जब आप एक बायोग्राफी पढ़ते हो, जब आप ये पढ़ते हो कि किसी इंसान ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा और ऑथर आपसे क्या चाहता है कि आप उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से क्या सीखो, वो रिफ्लेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव इज व्हेन कोई आपको एक फिक्शनल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक कहानी के बेसिस पे कुछ सिखाना चाहता है, कोई ऑब्जेक्टिव तुम तक पहुंचाना चाहता है। एंड रिफ्लेक्टिव इज जब वो उस एक्सपीरियंस को जीता है तब वो आपको उस एक्सपीरियंस से क्या सिखाना चाहता है। नेक्स्ट इज रेमिनिसेंस एंड नॉस्टैल्जिया। ये भी बहुत क्लोज होते हैं। रेमिनिसेंस इज आल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग द पास्ट, while nostalgia is also understanding and remembering the past. अब देखो वो कैसे काम करता है। If the tone is reminiscent, रेमिनिसेंट का मतलब होता है जब आप पापा लोग होते हैं ना कि हमारे जमाने में तो क्या गाने हुआ करते थे, हम इस कॉलेज के सामने जाके डोसा खाते थे, हम यहाँ जाके भजिया खाते थे, हम तो 3-3 बजे तक फौजी ढाबे में बैठे रहते थे। तो वो रेमिनिसेंस होता है, वो आपको एक स्टोरी बता रहे हैं जो उनको इसलिए स्ट्राइक नहीं की क्योंकि उनको अपनी आंखों के सामने कुछ दिखा या किसी चीज का आभास हुआ, उनको बस वो स्टोरी एकदम से याद आई एंड दे स्टार्टेड टेलिंग यू। वही नॉस्टैल्जिया जो होता है, वही नॉस्टैल्जिया जो होता है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है एक किसी चीज पे जो रेमिनिसेंस को ट्रिगर करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग थ्रू द रोड और आप देखते हो आफ्टर यू हैव जॉइंड एनएलयू, आफ्टर गिविंग योर क्लैट, अगर आप आते हो अपने शहर और आप अपना स्कूल देखते हो, आप अपनी फ्रेंड के साथ बैठे हो, तो आप जब बोलते हो कि तुझे याद है यहाँ अपन घूमा करते थे, तुझे याद है यहाँ से अपन आलू बंडे खाया करते थे, दैट इज नॉस्टैल्जिया। मतलब आपका जो ये मेमोरी है ये किसी चीज से जुड़ी हुई है जिस चीज ने आपको ट्रिगर कर दिया है। अब अगर हम देखें तो ये जो इमोशन है ये इंटरचेंज हो सकता है। अगर रेमिनिसेंट टोन है तो हो सकता है वो नॉस्टैल्जिया के इमोशन को ही क्रिएट कर रहा हो, और अगर
नॉस्टैल्जिया टोन होती तो रेमिनिसेंट उसका इमोशन हो सकता था।